हेलो प्यारे बच्चों, एसएमजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बेटा कल की क्लास में हमने देखा था भारत की स्थिति और विस्तार को। आज वही टॉपिक हम आगे बढ़ा रहे हैं, रनिंग में ले रहे हैं बेटा। भारत की स्थिति और विस्तार पार्ट 2 के अंदर हम चर्चा करेंगे। बेटा कल की क्लास में हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली थी। बेटा कल की क्लास में हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। प्लस में हमने ये देखा कि भारत में जी है ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या रहती है। हमने देखा था अक्षांशों के आधार पर, जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में आता है। देशांतर के आधार पर भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में आता है। और अक्षांश और देशांतर के आधार पर हमने देख लिया था कि जो भारत की जिस ग्लोब पर जो स्थिति रहती है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में रहती है। हमने कल की क्लास में ये भी देखा था जो भारत का जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। प्लस में हमने देशांतरीय विस्तार से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 95 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो है भारत का जो है अक्षांशीय और देशांतरीय। बेटा अक्षांश जो मैंने आपको पहले बता दिया, ये जो है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की जो रेखाएं खींची जाती है उन्हें बेटा हम अक्षांश बोलते हैं। और ये अक्षांश जो है 8 से लेकर के 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस प्रकार से लगभग 37 तक इस प्रकार की ये लाइनें डाली जाती है। फिर उसी प्रकार हम देशांतर की बात कर रहे हैं तो देशांतर जो है 68 से स्टार्ट होते हैं, 68, 69, 70, 75, 95 तक धीरे धीरे करके ये चले जाते हैं 95 तक। इस प्रकार जो है भारत का अक्षांशीय और भारत का ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का एक जाल बन जाता है। अक्षांश और देशांतर किसी देश की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए अक्षांश और देशांतरों का प्रयोग किया जाता है बेटा। चलो जी हम बेटा आगे हम बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की। चलो जी, तो हम आज बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। हम बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल की। भारत का बेटा जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का जो कुल क्षेत्रफल रहता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भारत का विस्तार रहता है। यदि हम संपूर्ण विश्व के स्थल भाग की हम जब चर्चा करते हैं तो भारत का जो स्थलीय जो विस्तार रहता है वो कितना रहता है। भारत के पास जितना भूभाग आता है वो भूभाग है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हम प्रतिशत में देख सकते हैं भारत के पास 2.43% भूमि रहती है। संपूर्ण विश्व की 2.43% जो भूमि है भारत के पास रहती है। भारत जो है विश्व के 1/46वां भूभाग भारत के पास आता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां जो है बड़ा देश है। भारत से जो बड़े बड़े देश आते हैं उनमें जो पहला जो देश है वो है बेटा रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से जो बड़ा देश है, जो विश्व का सबसे बड़ा देश है, वो पहला जो देश है बेटा नंबर 1 रैंकिंग देते हैं हम वो रूस को। किसको देंगे? रूस को देंगे बेटा, रूस को दे देंगे। ठीक है, नंबर 1 पे आता है रूस। 2 नंबर पर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश की बात करेंगे तो बेटा 2 नंबर पे जो देश आएगा वो आएगा बेटा कनाडा। कौन सा देश आएगा बेटा? कनाडा आता है। 3 नंबर पे हम बात करते हैं तो 3 नंबर पर जो सबसे बड़ा देश है वो है बेटा चीन। 4 नंबर पर हम बात करते हैं
आता है अमेरिका, 5 पे आता है बेटा ब्राजील, और नंबर 6 पर जो देश आता है वो है ऑस्ट्रेलिया। नंबर 6 पर जो देश आएगा वो आएगा बेटा ऑस्ट्रेलिया। ओके, और 7 नंबर पर तो हमारा देश है ही भारत। कौन सा देश है? भारत हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। तो विश्व का सबसे बड़े देश के हमने देख लिया कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। रूस के बाद बेटा कनाडा का आता है, कनाडा के बाद चीन का नंबर आता है, चीन के बाद अमेरिका का नंबर आता है, अमेरिका के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा भारत का नंबर आता है। बेटा सोचने वाली बात है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो स्थान 7वां है। यदि हम बात कर ले जनसंख्या की दृष्टि से, बात कर ले जनसंख्या की दृष्टि से, हमारे भारत का जो स्थान है दूसरा है। कौन सा बेटा? दूसरा स्थान है। इस हिसाब से जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या विश्व में 2 नंबर पर सर्वाधिक जो लोग जिस देश में रहते हैं वो भारत में रहते हैं। बोल सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का जो है दूसरा सबसे पॉपुलेशन वाला जो देश है वो भारत है। आप पूछेंगे सर पहला कौन सा देश है? बेटा पहला जो देश रहता है जनसंख्या की दृष्टि से फर्स्ट नंबर पर आता है वो आता है बेटा चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 1 नंबर पे या सबसे बड़ा देश जो है वो चीन है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जो बड़ा देश रहता है बेटा वो चीन है। दूसरा जो देश है जनसंख्या की दृष्टि से भारत आता है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का 7वां स्थान आता है। सर ये हमें लाइन याद कैसे रहेगी? सर हमें ये देश याद कैसे रहेंगे? बेटा बहुत ही आसान से एक आपके लिए मैजिक ट्रिक लेके आया हूँ, जिसे मैं सूत्र बोलता हूँ बेटा, जिसे मैं सूत्र बोलता हूँ उसे क्या नाम दिया गया है? सूत्र नाम दिया क्षेत्र। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। सूत्र के माध्यम से देखेंगे क्या सूत्र है? रुक चीन अब आएगा भारत, रुक चीन अब आएगा भारत। रूस से रूस कर लिया, कैसे कनाडा कर लिया, चीन से चीन कर लिया बेटा, ऐसे अमेरिका कर लिया, वैसे ब्राज़ील, ऐसे ऑस्ट्रेलिया, वैसे भारत करके हमने देख लिया। इस हिसाब से हम इस सूत्र को आराम से यदि एक एक नंबरिंग देते करें, रूस से करते हैं रूस को, किसको करेंगे? रूस को। रुक कै क्या बना? रुक, रुक से कैसे बना दिया? कनाडा। क्या बना दिया बेटा? कनाडा। रुक चीन, चीन से बेटा चीन आ ही जाएगा। क्या आ जाएगा? चीन आ जाएगा। चीन हमने पढ़ लिया है। चीन जो है एक देश है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। रुक चीन अब, ए और ब ऐसे कर लेंगे बेटा अमेरिका। क्या कर लेंगे? अमेरिका। बोल सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी कर सकते हैं। उसके बाद जो ब से आता है ब्राज़ील करेंगे बेटा, ब्राज़ील करेंगे। कौन सा देश करेंगे? ब्राज़ील करेंगे। रुक चीन अब आएगा, आएगा शब्द से आएगा, आएगा सबसे सिर्फ हम बेटा आ को लेते हैं, आ को लेकर के ऑस्ट्रेलिया कर देंगे, ऑस्ट्रेलिया कर देंगे बेटा, ऑस्ट्रेलिया कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लास्ट जो आता है भारत, क्या आता है? भारत। भारत से हमारा प्यारा भारत देश कर सकते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 और ये 7। 6 ये नंबर 6 का देश आ गया, 7 नंबर का। एक आसान से सूत्र के माध्यम से बेटा, एक आसान से सूत्र के माध्यम से हमने विश्व के सबसे बड़े जो 7 देश हैं उनको देख लिया। रुक चीन अब आएगा भारत, रुक चीन अब आएगा भारत। एक आसान सी सूत्र के माध्यम से, मैजिक ट्रिक के माध्यम से हमने विश्व के 7 देश याद कर लिए हैं। इसको बेटा बार बार याद करोगे तो एग्जाम के टाइम में आपको किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी महसूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको वो मैजिक ट्रिक याद है। कौन सी? रुक चीन अब आएगा भारत। बेटा आपको यदि
आपको बेटा ये एसएमजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो प्रिपरेशन करवाई जा रही है आपकी, किसके लिए? सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, आर्मी स्कूल, मिलिट्री स्कूल में यदि आपको एडमिशन लेना है तो ये जो आपकी क्लासें हैं एकदम फ्री और बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट पे यूट्यूब पे डे टू डे आपको मिलती जा रही है। इस क्लासों को आपको पढ़कर आप अपना जो सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल या मिलिट्री स्कूल में अपना स्थान को सुनिश्चित कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, डे टू डे क्लास को रिवाइज करनी है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाओ और डे टू डे मैथ और जीके की क्लास को पढ़ते रहो। इसके साथ या पढ़ते पढ़ते सैनिक स्कूल का आपका जो सपना है वो पक्का पूरा। ये वादा हमारा तरफ से है बेटा, ये जो वादा है हमारी तरफ से है। इस वादे को आपको मैं और मैथ वाले सर आपके ये सपने को साकार करने के लिए ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो बेटा आपको करना क्या है, सिर्फ आपको तो पढ़ना है। बेटा हमने 7 देश देख लिए, अब हम आगे बेटा चलते हैं। हमने देखा था 2 प्रश्न हाँ बेटा प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न हमें देखने के लिए मिलते हैं। प्रश्न आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बेटा 1 मिनट, मैंने क्वेश्चन आंसर में पहले ही निशान लगा के रखे हैं, 1 मिनट में कर देता हूं इसको, 1 मिनट। हाँ अब देखो बहुत ही आसानी से आपको एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा देश नहीं है, मतलब पूछा है जो देश भारत से छोटे हैं इनमें से। बेटा चीन तो आपने देख लिया उस सूत्र के माध्यम से, रुक चीन अब आएगा भारत, रुक चीन अब आएगा भारत, आपने देख लिया चीन जो है भारत से बड़ा है। ब्राजील भी भारत से बड़ा है और कनाडा भी क्या है बेटा, भारत से बड़ा है। तो पूछा क्या है, जो देश भारत से बड़ा नहीं है। तो इसमें बेटा हमने उस सूत्र के माध्यम से देखा था उन 7 देशों में या जो भारत से जो 6 बड़े देश हैं उनमें भूटान का कहीं पे जिक्र नहीं था। तो यहाँ पर जो हमारा जो आंसर सही होता है क्या होता है, भूटान जो है सही हो जाता है बेटा, भूटान हमारा जो आंसर है सही हो जाता है। हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट प्रश्न पे हम जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देख लेते हैं कि क्या है प्रश्न जो हमारा है, 1 मिनट में कर देता हूं इसको भी। यहां पर हम नेक्स्ट प्रश्न को भी देख लेते हैं। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, प्रश्न है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, क्या ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है? नहीं। क्या भूटान सबसे बड़ा देश है? नहीं। ब्राजील? नहीं। कौन सा सबसे बड़ा देश है बेटा, रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रहता है। एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी आधार पे हमने ये जो है क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं बेटा। अगला है निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। बेटा यहाँ पर प्रश्न को देखो, यहाँ पर आपको यदि मैं ऑप्शन देता, ऑप्शन दे के रखिए, इस हिसाब से आपको यहाँ पे रूस का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पे पूछा जो नीचे ऑप्शन है A, B, C और D, ये 4 ऑप्शन दे करके इन ऑप्शन में से जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। क्या अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है? नहीं, अमेरिका तो 4थे नंबर पर आता है सर। क्या चीन सबसे बड़ा है? नहीं, ऑप्शन की दृष्टि से चीन जो है 3रे नंबर पर आता है भारत का साथ। यदि हम ऑप्शन से देखें तो जो है कनाडा जो है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा देश कौन सा है। कभी कभार क्या करता है, कनाडा को ना दे करके बाद वालों को दे देता बेटा, कनाडा को ना दे करके बाद वाले जो क्वेश्चन हैं या प्रश्न हैं उनको देता है, बाद वाले देशों का जिक्र करेगा। तो आपको देखना है कि 7 देश, रुक चीन अब आएगा भारत। इस सूत्र से आप आराम से कर दोगे कि यहाँ सर ऑप्शन में जो पूछ रहा है वो कनाडा के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पर जो क्षेत्रफल की दृष्टि जो सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, कनाडा रहता है। यहाँ पर हमने देख लिया विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान जो है कौन सा है बेटा, दूसरा स्थान रहता है। जनसंख्या की दृष्टि से तो भारत दूसरे स्थान पे आता है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है बेटा, 7वें स्थान पे आ रहा है। बड़ी विडंबना की बात है, जिसका क्षेत्रफल तो 7वें स्थान पर है पर जनसंख्या या पॉपुलेशन वहां पर दुनिया में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक रहती है। भारत में बेटा विश्व की 17.5%, कितनी 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। यदि विश्व की 100% जनसंख्या की बात करें तो 17.5% जो जनसंख्या है हमारे भारत की भूमि पे निवास करती है, हमारे भारत की भूमि पे बेटा निवास करती है। प्रश्न किस हिसाब से पूछा जाता है, इसका भी एक प्रश्न देख लो। विश्व में सर्वाधिक
जनसंख्या वाला देश। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसके बारे में आपसे पूछ ले बेटा तो ऑप्शन यदि ऐसे आए, ऑप्शन ए में देके रखा है भारत, चलो जी। ऑप्शन बी में देके रखा है चीन, ऑप्शन सी में देके रखा है कनाडा, और ऑप्शन डी में देके रखा आपके सामने अमेरिका। अमेरिका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात कर रहा है बेटा। पूछ ले विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन से हैं या कौन सा है, तो बेटा आप झटके से बता दोगे सर विश्व में सर्वाधिक जो जनसंख्या रहती है चीन में रहती है। सर चीन में, क्योंकि आपने हमें अभी तो बताया है कि सर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन, और चीन के बाद जिसका नंबर आता है वो है हमारा प्यारा भारत। चलो बेटा अब हम बात करते हैं लंबाई और चौड़ाई की। भारत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई की जब बात करें बेटा तो भारत की हम लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। एक मिनट में ये देखो आपके सामने मैं यह मैप लेके आता हूं बेटा, बड़ा सुंदर सा मैप बना हुआ है। ये कहां से, हाँ बेटा देखिए भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बेटा, भारत की ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। यदि हम भारत की लंबाई की बात करें बेटा, हम भारत की लंबाई की बात करते हैं बेटा, लंबाई की बात करते हैं। लंबाई बेटा भारत की जब हम लंबाई की बात करते हैं तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की जो लंबाई रहती है 3214 किलोमीटर 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई रहती है। यदि हम बात कर ले चौड़ाई की तो पूर्व से लेके पश्चिम तक भारत की क्या रहती है चौड़ाई, भारत की क्या रहती है चौड़ाई कितनी है बेटा 2933 किलोमीटर भारत की जो है चौड़ाई रहती है। कितनी रहती है 2933 किलोमीटर। तो आपको यहाँ पर भारत की लंबाई और चौड़ाई में दो फैक्ट्स जो है आपको बेटा याद करने पड़ते हैं। भारत की जो लंबाई है वो है 3214, उत्तर से लेके दक्षिण तक जो रहेगा वो लंबाई रहेगी। कितनी रहेगी 3214 रहेगी। जब से आपसे पूछ ले कि पूर्व से पश्चिम भारत की चौड़ाई क्या है बेटा, पूर्व से लेके पश्चिम तक पूछ ले भारत की चौड़ाई क्या है, तो आप आराम से हंसते हंसते बता देना 2933 किलोमीटर भारत की चौड़ाई रहती है। हम सीधे डायग्राम से देख लेते हैं भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में। तो पूर्व से लेके पश्चिम तक भारत की जो चौड़ाई रहती है बेटा वो रहती है 2933। कितनी 2933 किलोमीटर। जबकि लंबाई और की बात करते हैं तो भारत की जो लंबाई रहती है बेटा उत्तर से लेके दक्षिण तक 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट बेटा बात कर लेते हैं, राइटिंग में लिख दिया है उत्तर से लेके दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है 3214 किलोमीटर। कितनी है 3214 किलोमीटर। पूर्व से लेके पश्चिम तक भारत की जो चौड़ाई रहती है, पूर्व से लेके पश्चिम तक जो भारत की चौड़ाई रहती है बेटा वो रहती है 2933 किलोमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। अब बेटा हमारे सामने आती है एक और नया फैक्ट्स आता है हमारे सामने। अब बेटा हमें भारत को जब पढ़ते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात आती है कर्क रेखा की। हमने जो विश्व ग्लोब देखा था, जब हमने ग्लोब देखा था तो तीन महत्वपूर्ण अक्षांशों के बारे में हमने जिक्र किया था। तीन महत्वपूर्ण अक्षांशों के बारे में जिक्र किया था। उसमें एक था कर्क रेखा, दूसरी थी भूमध्य रेखा और तीसरी थी कर्क रेखा। कर्क रेखा बेटा जो है हमारे लगभग भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। बेटा कर्क रेखा की हम जब बात करते हैं, कर्क रेखा की जब बेटा हम बात करते हैं भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। बेटा कर्क रेखा की हम बात करते हैं तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है।
कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। बेटा 8 के 8 राज्यों के बारे में हमें पता होना चाहिए। चलते हैं हम बेटा पश्चिम से पूर्व की ओर तब बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने आता है गुजरात। कर्क रेखा गुजरात से गुजरती है। गुजरात के बाद आता है राजस्थान, राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है बेटा छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद आता है पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बेटा बात कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा ये जो भारत के 8 राज्य हैं इनसे बेटा कर्क रेखा होकर के गुजरती है। 8 राज्यों से यदि हम पूर्व से बात करें तो मिजोरम, पूर्व से हम जब बात करते हैं तो पूर्व में जो राज्य आता है वो है मिजोरम। कौन सा है बेटा? मिजोरम। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। या फिर पश्चिम से पूर्व की तरफ चलोगे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये बेटा 8 राज्य जो है भारत के 8 जो राज्य से भारत से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। सर हम याद कैसे करेंगे? सर हम याद कैसे करेंगे इस लाइन को? सर हमसे याद नहीं हो पाता। इतने इतने छोटे छोटे बच्चों से आप इतने इतने ज़्यादा जो वर्ड्स कैसे याद करवा सकते हो? सर कुछ ऐसा जादू चलाइए ताकि हमें याद हो जाए। बेटा ऐसा जादू मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ। देखिए कैसे हम इसको भी याद कर सकते हैं बेटा। एक जो है मैजिक ट्रिक जिसे हम बोल सकते हैं सूत्र बोल सकते हैं। सूत्र क्या है बेटा? हमारे सामने एक सूत्र आता है बेटा, सूत्र लिखेंगे गुजरा, क्या लिखेंगे सूत्र? गुजरा राम का छज्जे पर पत्र मिला। गुजरा राम का पत्र छज्जे पर मिला। बेटा किस हिसाब से देखेंगे? गुजरा से कर देंगे बेटा गुजरात, क्या कर देंगे बेटा? गुजरात कर देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो रा आता है, रा से राजस्थान। काफी बच्चे मेरे को राजस्थान से देख रहे हैं, इसलिए जो राजस्थान से देख रहे हैं उसके लिए मैंने राजस्थान को थोड़ा डार्क करके दिखाया बेटा। रा से क्या बना देंगे? राजस्थान। राजस्थान के बाद जो नंबर आता है वो आता है मध्य प्रदेश। चलो जी, मध्य प्रदेश के बाद ये जो का है बेटा, इस का कोई मीन नहीं रहता है। का कोई भी मीन नहीं रहता, इसलिए का को हमने काट दिया है। 6 से बेटा फिर हमारे सामने आता है छत्तीसगढ़। क्या आता है? छत्तीसगढ़। क्या आएगा बेटा? छत्तीसगढ़। जैसे झारखंड बेटा पर का फिर कोई मतलब नहीं रहता है, काट देते हैं। जो पै आता है इस पै से हम पश्चिमी बंगाल बना लेते हैं, पश्चिमी बंगाल। फिर त्रय से बेटा इस त्रय को मैं यहाँ पे ले आता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा, त्रिपुरा। और मिला से ये लो जी बेटा यहाँ पे मिजोरम। क्या आ जाएगा? मिजोरम। देखो जी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8। बेटा ये इस ट्रिक के माध्यम से जो है पूर्व से लेके पश्चिम और पश्चिम से लेके पूर्व तक का जो है सीक्वेंस जो है इस ट्रिक से हम देख सकते हैं। बेटा आज के लिए जो मैं आपको है
यहीं तक बताता हूँ। बाकी इस कर्क रेखा के बारे में कल जो और भी थोड़ी थोड़ी बातें और करेंगे। एक बार मैं आपको 1 मिनट में क्विक जो रिवाइज होती है वो करवा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, आज हमने जो हमारा चैप्टर था भारत की स्थिति और विस्तार भाग 2। ठीक है, भाग 2 में हमने देखा भारत का जो कुल क्षेत्रफल रहता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में पूछ लिए 2.43% भूभाग विश्व का 1/46वां भाग रहता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये 7 बड़े देश है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया और भारत। जबकि भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे है और जनसंख्या की दृष्टि से जो पहला जो स्थान आता है बेटा वो चीन का आता है। 7वां जो देश है यहाँ पे हमने लिख लिया है। फिर हमने एक मैजिक ट्रिक की बात की थी, रुक चीन अब आएगा भारत, रुक चीन अब आएगा भारत। रूस, कनाडा, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इस ट्रिक को मैंने एक एक वर्डिंग को आपको सोल्यूशन करके बताया। रूस से रूस, कैसे कनाडा, ची से चीन, ऐसे अमेरिका, वैसे ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, भा से भारत। आराम से हमने इसको कर लिया था। उसके बाद हम नेक्स्ट में जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा देश जो देश है वो कौन सा है? ऑप्शन के आधार पर सबसे छोटा देश पूछा बेटा, भूटान कर लिया हमने। 2-3 प्रश्न देखे थे। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है बेटा? रूस रहता है। फिर हमने देखा निम्नलिखित में कौन से जो देश है सबसे बड़ा है, तो इस ऑप्शन के आधार पर कनाडा रहता था। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है बेटा? दूसरा स्थान है, जनसंख्या से दूसरा है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान आता है। हमने देखा विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा बेटा? चीन रहता है। हम बात करते हैं भारत की लंबाई और चौड़ाई की। भारत की जो लंबाई और चौड़ाई हमने देखी थी, लंबाई 3214 और चौड़ाई जो 2933 किलोमीटर रहती है। हमने बात की थी उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई क्या रहती है? 3214 और पूर्व से पश्चिम तक भारत की चौड़ाई जो है 2933 किलोमीटर रहती है। फिर हमने कर्क रेखा के ऊपर जो भारत के प्रमुख राज्य थे, 8 राज्य हैं, 8 राज्यों को हमने गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड इनको देख लिया और एक मैजिक ट्रिक का भी जिक्र किया था। गुजरात का पत्र जो है छज्जे पर मिला। इसके माध्यम से आपको मैंने आज भारत की कर्क रेखा के बारे में, लंबाई चौड़ाई और भारत के क्षेत्रफल के बारे में बताया। बेटा आपको डे टू डे बढ़िया नोट्स बनाने हैं ताकि आप एग्जाम टाइम में उस चीज़ को अच्छे से रिवाइज कर सको। बार बार वीडियो को देखो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बार बार इस चीज़ को रिपीट करते रहो ताकि आपकी जो तैयारी है में 4 चांद लग जाए और आपका जो भविष्य है, आपका जो आपने सपना देखा कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या नवोदय विद्यालय में जाने का, वो सपना आप साकार कर सको। इसके लिए मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हमेशा तैयार रहेगी और हमेशा आपके लिए एक नई वीडियो के साथ मैं हमेशा प्रस्तुत होता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।